Welcome to IT Adda, guys. I hope all of you are just safe and हम आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं एंड जैसा कि हमने कंटेंट्स देख लिए थे, उसको इम्प्लीमेंट करना देख लिया था, बॉडीज़ में अपनी सारी इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया था। अब हम छोटे छोटे कंटेंट्स लेके चलते हैं ताकि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने हिसाब से सेट कर सकें, ठीक है। और जैसे ये टैग्स कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको एज ए फॉर्मेट एज आपके अपने लैपटॉप पे ही आपको ये चीज़ें बताऊंगी। सो नाउ वी जस्ट स्टार्टेड। जैसे क्या है, हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग में H1 से लेके H6 तक होते हैं। मैंने आपको बताया ये ओपन और क्लोज टैग का सीन होता है। एंड नाउ अगर हम H1 से लेके H6 में कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं तो सीन क्या होता है, ऐसा होगा। सबसे बड़ा वाला थोड़ा बड़ा आएगा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा और सबसे छोटा, ऐसे 6 रेंज में ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग होता क्या है? हेडिंग टैग आर द स्पेशल काइंड ऑफ टैग। मैंने आपको बताया अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको हेडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। हेडिंग से ही कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि अंदर क्या कंटेंट लिखा होगा, ठीक है। बेसिकली टू प्लेस हेडिंग साइज वाइज, ये साइज वाइज देता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दीज आर 6 काइंड ऑफ H1, H2, H3, H4, H5, H6। इससे ज़्यादा नहीं होता, आपके ऊपर है। It have closing and opening tags will have displayed H1 heading largest and the smallest one is आपका H6। अब मैं इसके जो आपके प्रोग्रामिंग्स हैं वो बनाना सिखाती हूँ। सो HTML है, टाइटल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर की। अब यहाँ देखिए H1 में मैंने माई फर्स्ट हेडिंग लिखा है, H2 में मैंने माई फर्स्ट हेडिंग लिखा है, दोनों कंटेंट सेम है। मैंने यहाँ सेंटर ऑफ किया, सेंटर मतलब बीच में, मैंने आपको बताया था ना बॉडी में सेंटर तो सेंटर क्या होता है, सेंटर का जो कंटेंट होता है पेज के जस्ट बीच में आएगा, ना ही इधर ना ही इधर, ठीक है। तो अलाइनमेंट का भी इसमें सीन है, पर अलाइनमेंट ये है नहीं, सेंटर एक प्री कोडिंग है, सो मैंने उसमें लिख दिया। सो माई फर्स्ट हेडिंग मैंने यहाँ लिखा, बड़ा है फिर से छोटा है, मैंने आपको बताया था ये एक सीरीज में होता है, ठीक है। जैसा कि हमने हेडिंग देख लिया, अब हम इसमें पैराग्राफ सीन करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द P एलिमेंट्स ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट। अब हम स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो किस में लिखेंगे। ईच पैराग्राफ हैव अ टू टैग्स शुड गो बिटवीन एन ओपनिंग P एंड द क्लोजिंग बिटवीन /P। टैग शोन एज बेलो एज एग्जाम्पल। मैंने यहाँ लिखा, ये आपके कंटेंट्स हैं, मैंने आपको बताए थे। ये पैराग्राफ है, बॉडी है एंड P एंड क्लोजिंग P है, जिसके अंदर आप कंटेंट्स लिखते हो। बॉडी ऑफ HTML ऑफ, ये हमने यहाँ पे लिखा जैसा कि आप चाहते हो पैराग्राफ के अंदर। तो इसी कंटेंट, जो ये ब्लैक कंटेंट्स है, उसके अंदर ही आप जो लिखना चाहते हो, अगर स्टोरी पुटअप करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टोरी भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम कहाँ आते हैं, BR एलिमेंट पे। BR एलिमेंट्स क्या होता है? BR एलिमेंट्स एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट। हमने कोई चीज़ स्टार्ट की, अब हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हमें इंटर तो डायरेक्ट नोटपैड में होता है, पर ऐसा इसमें नहीं है। BR हम लगाते हैं, अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना है तो दूसरे पैराग्राफ के लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं, ताकि अगर यहाँ पे माई नेम इज़ डॉट डॉट डॉट, अब इसके आगे हमने लिखा तो ये यहीं से नहीं स्टार्ट होगा, हमें यहाँ वाली लाइन चाहिए, तो हम यहाँ BR के टैग यूज़ करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन, दिस टैग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट्स। यहाँ पे एम्प्टी एलिमेंट्स होंगे, मतलब खाली होंगे, तभी तो यहाँ आगे आएगा। सो इन विच वी डोंट हैव नीड एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें ओपनिंग या क्लोजिंग टैग की, बस एक BR स्लैश लगाना होता है। इसमें वो वाला स्लैश नहीं है कि H लगाओ, H1 लगाओ, फिर इसके बाद क्लोज करो, फिर इसके बाद स्लैश, इसका बिल्कुल भी नहीं है। BR टैग लगाओ, इसे कॉपी करो, यहाँ से हटाओ। इसके बाद हमने क्या किया, इन विच वी डोंट नीड टू ओपनिंग एज लाइक दैट। HTML हमने ये प्रोग्राम बनाया, BR मैंने यहाँ किया, फिर लॉन्ग डिस्टेंस फिर BR यहाँ किया, फिर यहाँ किया HTML में। सो नाउ दोज विल प्रोवाइड्स फॉलोइंग रिजल्ट। अब क्या दे रहा है, हेलो, लॉन्ग टाइम नो सीन, मैंने आपको यही प्रिंट कराया था, एंड हाउ आर यू। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेटर होनी चाहिए, आप एक न्यू कॉमर्स हो गए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको छोटी छोटी बातें पता हो। और ये सीरीज़ मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि इससे किसी को अच्छा कुछ मिल जाए, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो कि अवेलेबिलिटी देती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, शेयर इट, कमेंट इट, एंड आई really want people who don't have money, but I want them give them some knowledge of that,
and I love to spend time with my books and my knowledge. I just separate it, and thanks for your love and share it. Thank you.